नारायण 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 नारायण। निर्मल तो ये बात आई कि ये निष्काम और निर्मम बता विहाय कामान या सर्वान तमास करती निर्ममो निरहंकार से शांति मिली होती। निष्काम होता है, निर्मम होता है, निरहंकार होता है, उसको शांति मिलती है। शांति चाहते हैं सभी, तो कामना के त्याग करने से, ममता के त्याग करने से शांति मिलती है। इसमें लोग कहते हैं भी कामना का त्याग तो कठिन है। अच्छा, कामना की पूर्ति सुगम है क्या? कामना जैसी कामना कर रहे उसी पूर्ति हो जाए, वो इच्छा मिल जाए, ऐसे कामना की पूर्ति सुगम है? कामना की पूर्ति असंभव है और त्याग कठिन है। तो असंभव और कठिन में कठिन सुगम होगा ना? क्या कामना का त्याग तो असंभव है। कामना पूर्ति किसी ने कभी अभी नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई। इतिहास में आप देखो, कामना की पूर्ति कभी नहीं हुई और कामना का त्याग कई संतों ने किया है। अरे भगवान कामना की पूर्ति की भगवान नहीं कहते, शास्त्र नहीं कहता है, कोई संत महात्मा नहीं कहते कामना की पूर्ति करो। और कामना के त्याग की बात कहते हैं, त्याग हो सकता है तब कहते हैं, असंभव बात थोड़ी कहें। ऐसी ममता का त्याग बड़ी कठिन है। तो ममता का त्याग कठिन है तो ममता रखना शुरू नहीं गया। ममता सदा बनी रहे, सही को मेरा मानते हैं, धन को मेरा मानते हैं, उनको मेरा मानते हैं, घर को मेरा मानते हैं, जमींदार मेरा मानते हैं। ये मैं बना रह सकता है? रहेगा नहीं, ये मर जाएगा। तो इसका त्याग कठिन पाते हैं, तो रखना तो असंभव है। ऐसे मेरे अहंकार है, अहंकार को मिटना कठिन है। अहंकार कौन से सुसुप्त में नहीं रहता और घटता बढ़ता है हमारे सामने, अभिमान अधिक बढ़ जाता है। अहंकार में अभिमान और तर्क होते तो अभिमान होता है अपने अहंकार को लेकर जो वस्तुएं होती है। मैं जैसे पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ, प्रवृत्त हूँ, त्यागी हूँ, ये अहम को लेकर होता है, अभिमान होता है। तो अहंकार में अभिमान आता है और अपनी चीजें हैं हमारे पास, इतने आदमी है आज जो भी अनुमान अपने के पास धन बहुत है, मेरे बहुत आदमी है, इनमें ममता करता है। उस ममता से अपने बड़प्पन का अनुभव करना गर्व है तो घमंड है। ये कौन सा रहेगा? जीवित अवस्था में भी देखते हैं तो बहुतों का त्याग रहता है, धन रहते हुए रहता है, अभिमान वैसा नहीं रहता। समझाने पर कोई पद मिल गया राज्य का, उसके पद पर अधिकार होने से जो घमंड होता है वो पद निकलने पर वैसा घमंड नहीं रहता। तो ये तो मिटने वाली चीज है, इनको छोड़ने में कठिनता मालूम देती है। तो इसको रखना तो कठिन नहीं, असंभव है, रख तो सकते ही नहीं। ये तो छूटेगा ही, आप से आप छूटेगा, उसका कल्याण नहीं होगा। जैसे धन चला जाए तो दरिद्रता से कल्याण थोड़ा ही होता है। धन का त्याग कर दे कल्याण। ये राजा के बड़े मंत्री थे, बहुत अच्छे विद्वान। वो भाष्य वेदों पर उसमें भाष्य करने वाले थे, पंचदशी बनाई, बहुत ग्रंथ बनाए। तो ऐसे विद्वान थे, उन्होंने धन के लिए लक्ष्मी का अनुष्ठान किया, गायत्री का पुरस्करण किया, लक्ष्मी नहीं मिले। न मिलने पर फिर अंत विचार योग अपने छोड़ो, सन्यासी हो गए, त्याग कर दिया सर्वथा। त्याग करते ही लक्ष्मी जी प्रकट हो गई।
कि मैं तो अब कैसे आई कि बेटा तुम मांग लो चाहे कब मैंने छोड़ दिया अपना तुम मांगो जैसे मेरे छूटा ही नहीं, पैसा लेता ही नहीं। तो पहले मेरी मांग शुरू क्यों न आई कि तेरे कई जन्मों के पाप थे, उन गायत्री के पुरस्कारों से अनुष्ठान से वो पाप नष्ट हुए, और रहे थे पाप त्याग से नष्ट हो गए। अनुष्ठानों से इतना काम नहीं होता जितना त्याग से होता है, सब नष्ट हो गए। त्याग करते तुम्हें आ गई। अब बोलो मैया मैं मेरे दिल का आवश्यकता ही नहीं। तो फिर शहर पर मरों की वर्षा हुई, मरों की वर्षा हो गई। तो त्याग से विलक्षणता आती है। बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो नष्ट नहीं हुआ पाप, वो सब पाप नष्ट हो गया त्याग करके। त्याग में एक विलक्षण शक्ति है। त्यागात शांति अनंतरम, अनंतर शांत तत्काल शांति त्याग से। तो अहंता ममता कामना इनका त्याग कठिन प्रकृति ये त्याग, इनकी पूर्ति असंभव है। ममता रखना असंभव है, अपना अभिमान रख लेना असंभव है। आपसे नष्ट होता है। सरकारी कोई अफसर है, बड़ा अफसर है, तो उनकी कितना अभिमान होता है, और वो उतर जाती है बस नहीं। तो आता है जाता है मिटता है। आग वहां पाए तो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य सांस्कृतिक मैंने बड़े विचार मत आने दो। क्या हो जाएगा? अमृतत्व है कल्पते। कोई बात बताई है कि वो अमर होने का सामर्थ्य आ जाता है, मन मुक्त होने की सामर्थ्य आ जाती है, मुक्त हो जाता है। तो कितने भी सब पापों से, दोषों से, विकारों से मुक्त हो जाता है। ऐसी बात है। परम शांति की प्राप्ति होती है। शांति की प्राप्ति शांति की प्राप्ति कैसे होती है कि ये संसार है ना, नाशवान पदार्थों की कामना छूटने से शांति मिलती है। मनुष्य देखते हैं कि मन का ही चीज मिल जाए तो सुख हो जाएगा। प्रतिलाभ लोभ अधिकारी दिन प्रतिलाभ लाभ होता है, लोभ बढ़ता है तो पूर्ति नहीं होती है, और त्याग से कमी नहीं रहती। तो जड़ चीजों के त्याग से शांति मिलती है, और बोध होने से वहाँ मुक्ति मिलती है, और भगवान को अपना मानने से भक्ति मिलती है। संसारिक भक्ति से जन्म मरण होता है, और स्वरूप स्थिति होने से जीवन मुक्त हो जाता है, और परमात्मा से प्रेम हो जाता है, भगवान का प्रेम हो जाता है। प्रेमी के भगवान बस में हो जाते हैं, त्यागी के बस में नहीं होते, भगवान बस में हो जाए। भगत के बस में हो गया ये भगवान, तो दृढ़ता का त्याग स्वतः होगा। इसके अनुसार पहले कहीं जन्म था तो उसमें कुटुंब भी होगा, पशु पक्षियों के भी घोंसले होते हैं, ऐसा घर भी होगा पहले कहीं कहीं। आज उसकी याद ही नहीं है, छूट गया ना। ये तो छूटने वाली चीज है। आपसे आप छूटेगा, आपसे आप छूटने से कल्याण नहीं होता। एक दरिद्री होता है, एक विरुद्ध होता है, दोनों की अवस्था एक है। एक सदृश विरुद्ध के पास है, एक दरिद्री के पास है, पैर में जूता नहीं, सिर पर छाती नहीं, अंत में जाम। ऐसी अवस्था दोनों की एक है। तो दरिद्री है वो दुखी है, और विरुद्ध है वो महान दुखी है। पृथ्वी पास में तो राजा महाराजा जाकर शांति का लाभ करते, और देवी तो को देखना ही नहीं चाहते। अवस्था दोनों की एक है। तो भीतर से विरुद्ध भाव है, ये उसका ही हो सकता है। स्वाभाविक स्वयं चेतन है, तो जड़ चीजों की ममता तो करी है, बनाई हुई है, उसके साथ अपनापन नहीं है। भगवान तो कहते हैं ममई वांशो जीव, तो भगवान की ममता जीव पर है। सब ममो प्रिय सब ममो हो जाए, तो भगवान के प्यारे हैं, भगवान की ममता संपूर्ण जीवों पर है।
पर जीव ममता संसार में करना, आसमान में करता है। ये विमुख हो गया भगवान से। ये विमुख न होगा भगवान के साथ अपनी कल एकता, तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अविनाशी तब ही। क्योंकि ये पाप सब बने हैं जड़ता की आसक्ति से, कामना से। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये पाप का आचरण क्यों करता है? चाहता नहीं फिर भी तो काम ऐसे कामना, जिनकी जो कामना इच्छा इसका पाप होते हैं, वो कामना मिटने के बाद में वो पाप मिट जाती, अशांति मिट जाती है, शांति हो जाती है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। ममता के त्याग से शांति मिलती है। आप गृहस्थी देख लो, आपकी कन्या बड़ी हो गई, वो कन्यादान करना है तो चिंता रहती है, और घर भर अच्छा मिल गया, आपने आनंद से कन्यादान कर लिया, अब उस कन्या की चिंता नहीं रही तो ममता मिट गई ना, ममता मिट गई ना। मेरी लड़की, अब मेरी लड़की कितने अंश में कुछ उसकी सहायता कर देंगे, देते हैं, कुछ करते हैं, ऐसी तो ममता मिटती है। बालकपन में खिलौनों में ममता थी, बड़े अच्छे लगते थे, आज वो अच्छे लगते हैं क्या? तो ममता मिटती है ना। ऐसे ही विरुद्ध को ये धन भी ऐसे खिलौनों में फेर नहीं है, खिलौना कोई तत्व नहीं है इसमें। ये त्याग होता है तो त्याग कठिन कहते हो, ये कठिन नहीं है, रखना कठिन है। धन को रख लें, पदार्थों को रख लें, मरेंगे तो छूटेगा। जीते हुए भी गाढ़ नींद में मैं धनी हूँ ये नहीं रहता, मैं विद्वान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं नींव हूँ, मैं रोगी हूँ, गाढ़ नींद में नहीं रहता। अहंकार भी नहीं रहता, ममता भी नहीं रहती, भूल जाते हैं और बिल्कुल त्याग कर देता है। भूल जाते तो आफत मिट जाती है, त्याग से तो आफत मिटती है। तो इस बातों को वाकई में निष्काम होना कठिन है, कठिन नहीं है। कठिन मान लो तो रखना तो असंभव है, ममता का त्याग कठिन है, तो ममता रख लेना असंभव है, कामना पूर्ति असंभव है, असंभव से कठिन भी शुभ होता है। कठिन नहीं है ये तो, जब तक त्याग नहीं करते हैं तब तक कठिनाई होती है। त्याग करने पर कठिनाई, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये बात है उन्हें। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, ममता रखना शुभ है क्या? कामना पूर्ति करना शुभ है, असंभव है। एक बात और ध्यान देने की है कि जब तक कामना पैदा नहीं हुई, वो एक अवस्था थी, उसके बाद कामना पैदा हो गई और किसी कारण कामना की पूर्ति भी हो गई, तो पूर्ति होने पर ज्यादा कामना हो जाती है, ऐसी बात है। 14, 20, 50 भाई सब तो ज्यादा कामना होती है, परंतु सावधान रहे कि ज्यादा कामना नहीं, इतनी हमारी पूर्ति हो जाए फिर हम कामना नहीं रखेंगे। तो कामना नहीं रही तो कामना हुई, कामना की पूर्ति के लिए उद्योग किया, उद्योग करने पर हो गया, होकर संतोष हो गया। ऐसी अवस्था में भी हुआ क्या, कामना पैदा नहीं हुआ, उसी स्थान में आ गई। इस समय कामना नहीं थी, अब कामना नहीं रही, तो बीच में उद्योग को जो फोड़ाई देगा तो फोड़ाई मिला गया, कोई तकलीफ उठाई, पीछे उसी अवस्था में आ गया। गाड़ी का बैल होता है, वो चलता है, पीछे उठे वहीं आ जाता है, फिर चल के वहीं आ जाता है, तो ऊपर बस चलता है और एक कदम भी नहीं जाता, वही घर में नहीं वहां जा। ऐसे कामनाओं का चक्कर चलता है, तो रहता वहां का वहीं कामना, वो कोई फिर कामना, और त्याग करते तो त्याग शांति रहूं। हमने देखी ऐसी बातें जिनमें लोभ था बहुत,
रुपया बहुत प्रिय लगता था, इकट्ठा करते थे, उन्होंने खर्च कर दी सब, ऐसे देखा है, त्याग कर दिया। ऐसा होता है ना, आप भी कहते हैं बात नहीं है, फिर मेरे कैसे काम चलेगा, वो भावना नहीं रहेगी ना। पहले वो जो ये मेरा काम कैसे चलेगा, फिर क्या सकता काम तो जब तक ये वहम रहता है तब तक त्याग करना होता है, तो वहम मिट जाता है फिर क्या क्या करना है, फिर तो सुबह सीधी जाती बात है, कोई कुछ नहीं। तो ये ऊंचे उठ सकते हैं, गीता भगवान ने कहा है ना त्याग की बात, तो ये कहा है इसलिए मालूम होता है कि हम त्याग कर सकते हैं। तो भगवान क्यों कहते हैं, जो असंभव होती कहते ही क्यों, तो हो सकता है। आप लोगों को शंका हो तो बोलो, ममता है, कामना है, अभिमान है, इसका त्याग हो सकता है। सरल हो जाते, बड़े बड़े अभिमान है सीधे सरल हो जाते, तो ये त्याग हो सकता है। ये तो हमारी पैदा की हुई चीज है, बालकपन में धन में ऐसा लोग था गया, था नहीं, खिलौना में था, तो कई बेटी उठाई उठा ऐसे ही उठा करके भगवान के नाम में लगा दो, नाम में लोग लग जाते, वो भूत छोड़ता नहीं नाम, सत्संग में सब विचारों में इनमें लग जाता है, वो छूटता नहीं, फिर छूटता नहीं, वो लोग तदाकार ही हो ही जाएगा वे, क्योंकि असली जगह आ गया, ठीक भगवान का आने से भगवान के सन्मुख हो गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये नकली रहता है नहीं, ये तो छूटता ही है, छूटेगा ही, छूट ही रहा है। शरीर में अहंकार ममता है वो छूट रही है, जितना देना सही रहता है, इसके बाद में छूट जाता। अगर नहीं छोड़ोगे तो छूटता नहीं, मरने पर भी, अगर छोड़ो नहीं तो मरने पर भी नहीं छूटता। अगर मरना से छूट जाए तो उनकी हड्डी गंगा जी में डालने से उसका कल्याण कैसे होगा, नहीं छूटे पर मर गया, बाल दिया, बढ़ गई तो भी ममता है। अगर छोड़े तो रहते हुए भी सब जिंदगी छोड़कर बंद हो जाता है, शरीर नहीं परवाह, रहे तो नहीं रहे। संतों की बातें सुनी है भी हमने, त्याग कर दी, तो त्याग हो सकता है, एक के हो सकता है, दूसरे क्यों नहीं हो सकता है, सबके हो सकता है, उन्हें नीत तो है त्याग। विहाय कामान ये सर्वान पुमांस निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति। नारायण 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 नारायण, ये बात राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 जुलाई 1990 को प्रातः 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम।